हेलो स्टूडेंट, तो देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कहाँ पूछा गया? ICAR 2022 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन आया तो लोगों ने कहा यार ये तो बड़ा अजीब क्वेश्चन आ गया है, लेकिन अगर इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस पे जो अलग पार्ट था वो मैं बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन बेसिकली अब तक जो हम लोग पढ़ते थे वो ये आता था कि अ शॉपकीपर सेल 1/3 ऑफ हिज आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट, 1/4 एट द रिमेनिंग एट 40% लॉस, देन फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, ऐसे आता था। लेकिन यहाँ पे उसने एक लाइन अलग कर दी। क्या अलग कर दिया? द रिमेनिंग आर्टिकल एट अ प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 13 आर्टिकल। तो भाई एक बात समझना, यहाँ पे जो बचे हुए सामान है उसको क्या कर रहा है? कॉस्ट प्राइस, कितने आर्टिकल की? 13 आर्टिकल की जो कॉस्ट प्राइस है उस प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब एक रियल वैल्यू दे रहा है आपको। ठीक है, अगर रियल वैल्यू दे रहा है तो उस टाइप से नहीं हो सकता जो अब तक करते थे। अगर अब इस क्वेश्चन को मुझे करना है तो क्या करना होगा? तो अगर जानना है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ठीक है, देखो बात समझो। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन कैसे करो, अगर मैं मान के चलूँ कि भाई हमारी कॉस्ट प्राइस थी X रुपए, ठीक है, इस पे मुझे क्या हो रहा था? टोटल Y% का प्रॉफिट हो रहा था, तो Y/100 ये भाई मेरा टोटल प्रॉफिट है। भाई कोई सामान रहा होगा, समझना, X रुपए का टोटल, उस पर मुझे Y% का प्रॉफिट। अगर मैं सिंपल कहूँ कि भाई कोई सामान सपोज करो 80 रुपए का है और उस पर 20% का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, तो आपको कितने रुपए मिले होंगे टोटल जेब में? तो आप कहोगे सर मुझे 16 रुपए मिले होंगे। इसी तरह मैंने माना कि भाई टोटल सामान X रुपए का है और उस पर क्या हो रहा है? Y% का मेरे को ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना होगा? XY/100 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात समझो यहाँ पे, अब हमको ये दे रखा है कि जो 13 वस्तुओं का लाभ है, अगर मैं टोटल लाभ में से क्या करूं? पहले वाला लाभ और दूसरे वाली हानि को हटा दूं, पहले वाला लाभ और दूसरे वाली हानि को हटा दूं, तो ये क्या होगा? बचे हुए वस्तुओं के लाभ के बराबर हो जाएगा। समझना, अगर मैं टोटल प्रॉफिट में से किसको घटा दूं? फर्स्ट वाले प्रॉफिट को, सेकंड वाले लॉस को, तो ये मेरा थर्ड वाला जो प्रॉफिट है ये उसके बराबर हो जाएगा। कह सकते थे इतनी बात। ठीक, अब यहाँ हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि 1 रुपए पे लाभ हो रहा था, हमें 1 रुपए का लाभ हो रहा था। 13 वस्तुओं के लिए कितने रुपए बनेंगे? 13 रुपए बनेंगे, यहाँ से लिख सकते हो। ठीक, इसको अब सजा के लिख देते हैं, XY/100 माइनस, भाई टोटल सामान कितने थे? X थे। इस X सामान पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था? भाई 25% का प्रॉफिट हो रहा था, तो X का 1/4 हमें प्रॉफिट हो रहा था। क्लियर? यहाँ इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो आपके लिए आसान होगा। अब भाई सामान कितना बचा है? नहीं, 1/3 बेच रहा है ना, तो ये X/3 होगा। ठीक है, इसके बाद देखो लॉस हो रहा है, तो लॉस का साइन क्या होता है? माइनस का। अब क्या कह रहा है? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल। भाई X/3 चला गया, समझना, X में से X/3 चला गया, तो कितना बचा? 2X/3। अब इस रिमेनिंग का कितना है? 1/4 है। 1/4 अगर निकालूंगा तो यहाँ से 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा? X/6 आ जाएगा। अब इस X/6 पे लॉस हो रहा था, तो लॉस के लिए मैंने माइनस साइन लिख दिया। भाई कितने का लॉस हो रहा है? या 40%, मतलब 2/5। ठीक है, ये किसके बराबर? 13 के। अब बच्चे यहाँ से देखो, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। XY/100 माइनस X/12 प्लस X/15 इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अब बेटा यहाँ से देखो, थोड़ा सा मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, अगर मैं यहाँ से पूरा X कॉमन ले लूँ, ठीक, तो क्या बचेगा मेरे पास? देखो मुझे 100, 12, 15 का एलसीएम कितना होता है? 300 होता है। तो जब यहाँ से लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा? 13 गुणे 300, इसको लिख देते हैं ऐसे, 13 गुणे ये नीचे का 300 हो गया। अब एक बात यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बचेगा? X तो कॉमन ले लिया था, तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे तो 12
कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 20 होगा तो -5, तो यहाँ से ये 3y - 5, मतलब फाइनल इक्वेशन ये निकल के आएगी। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं कंसीडर करेगा आपका कि बहुत ज़्यादा टाइम ले, आप आसानी से निकाल सकते थे। अब भाई अगर आप यहाँ सॉल्व करने लगते ना बहुत टाइम, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ पे ये जो y की वैल्यू इनमें से कोई एक है, अगर मैं सेटिस्फाई कराऊँ, अगर मैं यहाँ y की वैल्यू रखूँ 9 तियां 27, 27 में से 5 गया 22, मतलब यहाँ पे अगर 9 पुट कर रहा हूँ तो ये 22 आ रहा है। 22 क्या होता है 11 × 2, अगर इधर 11 है तो इधर भी 11 होना चाहिए। क्या इसको तोड़ने पे 11 मिल सकता है? नहीं मिल सकता, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, आ जाओ आगे। 14 तियां 42, 42 में से 5 जाएगा 37, क्या इधर 37 दिख रहा है? नहीं, तोड़ने पे मिलेगा, ये नहीं हो सकता। 6 पे 6 तियां 18, 18 में से 5 गया 13, इधर 13 आ रहा है सॉल्व करने पे, तो इधर भी 13 दिखना चाहिए, 13 क्लियरली दिख रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। इसको चेक करते हैं। 8 तियां 24, 24 में से 5 गया 19, क्या उधर 19 दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाता? ऑप्शन सी मेरा यहाँ से करेक्ट हो जाता। बात समझ में आई? तो देखो, जब भी इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए, अब क्या कर रहा है, अब टीसीएस थोड़े से नए पैटर्न के टाइप के क्वेश्चन आपके लिए डिफाइन कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो डरना नहीं है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है। थैंक यू।